हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कूलाम बल के बारे में बताने वाला हूँ। कूलाम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने दो स्थिर आवेशों के मध्य एक बल का सूत्र दिया और वो जो सूत्र था वो था F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब ये जो सूत्र दिया, ये जो सूत्र जो है ये हमें ये बताता है कि दो आवेशों के मध्य कितना आकर्षण बल लग रहा है और कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर अगर दो आवेश रख दूँ, जैसे मान लो एक आवेश ये रहा Q1 और एक आवेश ये रहा Q2 और इन दोनों के बीच में मान लो कोई दूरी हो R, कोई दूरी R हो। मान लो एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2 है और इन दोनों के बीच में दूरी R हो। अब ये R कितनी भी हो सकती है, R कितनी भी हो सकती है। अगर Q1 भी धनात्मक हो सपोज और Q2 भी धनात्मक हो तो इन दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बोले तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन ये प्रतिकर्षण बल लगेगा कितना, तो इसके लिए कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया कि आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप बता सकते हो इन दोनों फोर्स के बीच में कितना अट्रैक्टिव और कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसका जो नाम है क्या पड़ गया, कूलाम बल या कूलाम का नियम। क्या पड़ गया, कूलाम का नियम पड़ गया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि एक आवेश मान लो प्लस का है और एक आवेश मान लो माइनस का है, यानी ये Q प्लस का है और ये माइनस है और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, R है, तो बताओ इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, इन बल लगेगा, वो आकर्षण प्रकृति का होगा, यानी अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो आकर्षण बल लगेगा। तो ये आकर्षण बल लगेगा कितना, इसके बारे में जो बताया ये सूत्र के सहायता से कूलाम ने बता दिया कि आप इस सूत्र की हेल्प से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हो। अब ये नियम कहता क्या है, तो कूलाम नाम का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि दो स्थिर आवेश हों और उनके बीच में अगर कोई दूरी R हो तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा F, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल, यानी जो F होगा इन दोनों स्थिर आवेशों के मध्य जो कूलाम बल लगेगा, जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात, इसको अपन एक नाम दे देते हैं। दूसरे में कूलाम ने कहा कि ये जो बल होगा ना Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब आप सोच रहे होंगे कि व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्सली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वर्सली। तो इन्वर्सली मतलब है कि अपन ने जो ये डिनोमिनेटर मैंने हर में जो लिखा है ना, अगर मैं इसको बोलूँ F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर है तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूँ F समानुपाती 1/R स्क्वायर है तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के। इसीलिए जो कूलाम बल का जो नियम होता है इसको अपन इसको अपन क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कह सकते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहलाता है। इंग्लिश में अपन कह सकते हैं इन्वर्सली जो लॉ होता है उसका ये फॉलो करता है, उसका पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का। तो कूलाम ने दो बातें बताई इन दोनों के बीच में जो बल लगता है उसके बारे में, कि भाई जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समान अनुपात में होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया जो कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या किया, एक साथ लिखा। जब एक साथ लिखा तो ये सूत्र ऐसे लिखा जाएगा, देखो Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। अब जब कूलाम ने जब ये देखा तो Q1 Q2 और R का मान लेकर एक स्टैंडर्ड मान, तो समान अनुपात को हटाया, इस समान अनुपात को हटाया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट माना उसने K।
कांस्टेंट क्या माना के, तो के आ गया यहाँ पर और ये बन गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ ये जो के है इसको कूलाम ने नाम दिया कूलाम बल का नियतांक, क्योंकि कूलाम ही तो बता रहा है, तो अपने इस कांस्टेंट को अपने नाम पर ही बता दिया उसने। यह है कूलाम बल का नियतांक, इंग्लिश में बोले तो कूलाम्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? कूलाम कांस्टेंट बोल देंगे। या फिर आप इसे बोल सकते हो समानुपाती स्थिरांक, क्योंकि ये समान अनुपाती स्थिरांक आ रहा है तो अपन इसको समानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हैं। ये समानुपाती स्थिरांक भी हो गया समानुपाती स्थिरांक। तो ये जो के है ये निर्भर करता है अलग अलग बातों पर। के निर्भर करेगा के की निर्भरता, के की निर्भरता का मतलब है के डिपेंडेंट होगा। अगर मान लो इन दोनों आवेशों के बीच में, अगर इन दोनों आवेशों के बीच में एयर हो या फिर वैक्यूम, एयर मतलब वैक्यूम, एयर हो या फिर वैक्यूम हो, निर्वात जिसे बोलते हैं, तो के का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्या होगा इसके बीच में, अगर इसके बीच में वैक्यूम होगा, निर्वात होगा, तो के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर 4 तो आप जानते ही हो, पाई जानते ही हो, यहाँ पर लिखा हुआ एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो सिंबल है ना इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसे? एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है क्या बोर्ड? ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इस सिंबल को। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इधर लिख दूं क्या? एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए इधर देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, इसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अपन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम की परमिटिविटी, और इसका जो मान है वो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है। और वो देखो कितना है, वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब बात ये आएगी कि यहाँ पर यूनिट क्या आएगी, भाई न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें पता चल गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अभी मैं आप लोगों को यूनिट नहीं बता रहा कि इसकी यूनिट क्या आएगी, अभी थोड़ी देर बाद में आपको खुद को ही पता चल जाएगा क्या आने वाली है। जब एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻12 आया तो हमने 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट का मान रखा और 1 में इसका पूरे का भाग लगाया, तो के का जो मान आया निर्वात के लिए वो 9 गुणा 10⁻9 आया। कितना आया? 9 गुणा 10⁻9। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये 9 गुणा 10⁻9 कैसे आया कि निर्वात के लिए यानी वैक्यूम के लिए के का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको अपन निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इस निर्वात की विद्युतशीलता का मान फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और वो होता है 8.85 गुणा 10⁻12। मात्रक में अभी नहीं बता रहा आप लोगों को, यहाँ पर यूनिट क्या आएगी। अब जब आप इस कांस्टेंट में इसमें 1/4 पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, अगर आप 1 में इसका डिवाइड करते हो तो उसका मान 9 गुणा 10⁻9 आएगा। आपको ये हल करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे पाई की वैल्यू आपने याद कर ली 3.14, तो वैसे आप के की वैल्यू को भी याद कर लो 9 गुणा 10⁻9। यहाँ मात्रक क्या आएगा ये भी नहीं पता, हमें अभी नहीं पता, तो के यहाँ तक आ गया। अब आपका कूलाम बल का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है? कूलाम बल का फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका? एफ निर्वात के लिए, किसके लिए लिखूं? निर्वात के लिए। तो इसको अपन ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं निर्वात के लिए। यहाँ निर्वात के लिए मैं लिख देता हूँ कूलाम बल का सूत्र। तो निर्वात के लिए देखो क्या सूत्र बन गया, निर्वात में कूलाम बल का जो सूत्र होगा वो होगा F बराबर के की जगह आप क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि निर्वात में के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो जब भी निर्वात में कूलाम बल का मान निकालना हो तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे, और इस पूरे का जो मान है, इस पूरे का जो मान है वो कितना होगा 9 गुणा 10⁻9,
कितना होगा इस पूरे का मान, इस पूरे का मान कितना होगा 9 गुणा 10 की घात 9। और इस पूरे को अपन क्या बोल सकते हैं के, क्या बोल सकते हैं के बोल सकते हैं ना। अब बात ये आती है कि यहाँ मात्रक क्या आएगा और यहाँ मात्रक क्या आएगा, ये हमें जानना है। तो इसको जानने के लिए हम जो है यहाँ पे देखते हैं, ये फॉर्मूला जो बन गया निर्वात के लिए बन गया, इसको अपन के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के। तो के लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ लिखूँ F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको के बराबर लिख सकता हूँ। तो बताओ के बराबर F R स्क्वायर बटा Q1 Q2 होगा या नहीं होगा। देखो के गुणा में Q1 Q2 है तो F के भाग में जाएगा, और ये भाग में है तो ये गुणा में जाएगा, आ गया मल्टीप्लाई में F R स्क्वायर बटा Q1 Q2। तो जो इसका मात्रक होगा वही के का मात्रक होगा। तो इस ब्रैकेट वाले का मात्रक क्या होगा, F यहाँ पे बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, R यहाँ पे डिस्टेंस है, दूरी है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, और मीटर के ऊपर घात कितनी लगेगी 2, क्योंकि इस पर घात कितनी है 2 बटा Q1 Q2 आवेश है, चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। तो कूलाम गुणा कूलाम करेंगे तो कूलाम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो के की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। आगे समझ में, यानी इस सूत्र से अपन ने के का फॉर्मूला बनाया और इसी से अपन ने इसका मात्रक बना दी, इसकी यूनिट बना दी कि इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे लिख दूँ अब मैं, आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पर यूनिट क्या आएगी। तो यहाँ पे यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अब ये डाउट रहा कि सर यहाँ पर क्या यूनिट आएगी यहाँ पर। तो आप देखो के का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने लिखा कि के का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है, यहाँ लिख देता हूँ के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो कांस्टेंट नियत है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट जो व्युत्क्रमानुपाती है के, यानी के का जो मात्रक है उसका उल्टा मात्रक जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट का होगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्स है ना। अरे दोनों इनवर्स है तो इसका मतलब मात्रक क्या होगा इनका उल्टा। अगर इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर है तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पे कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा, क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मात्रक आ जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये होगा के का मात्रक, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, ये के का मान हो गया। तो ये आपको याद करना है, रिमेंबर रखना है इनको, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है और के का मान क्या होता है निर्वात के लिए। ध्यान रखना निर्वात के लिए के का मान क्या होता है। तो इस तरीके से अपन ने कूलाम बल का सूत्र लिख लिया केवल निर्वात के लिए। किसके लिए लिखा, निर्वात के लिए लिख लिया। अब ये बोर्ड पूरा भर गया, इसलिए मैं आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब के का मान माध्यम के लिए क्या होता है। माध्यम के लिए यानी मीडियम के लिए अपन के बराबर क्या लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें हमने ये जान लिया कि कूलाम बल जो है, कूलाम का जो नियम है उसने जो दो आवेशों के बीच में जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगता है वो कितना लगता है उसका मान बताने के लिए सूत्र दे दिया, ये सूत्र दे दिया। इस सूत्र की हेल्प से आप इनके बीच में बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हो कि भाई कितना लगेगा। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि के निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होगी और उसका मान ये होगा, और के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होगा, और मात्रक क्या होगा ये भी आपको पता लग गया होगा। इस तरीके से हमने ये कूलाम बल का सूत्र स्थापित कर लिया, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन इससे आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।